श्री हरिवंश आज भगवान नाम की महिमा सुनिएगा। भगवान का नाम सर्वोपरि तीर्थ है। भक्त प्रहलाद कहते हैं, कृष्ण कृष्णेति कलो वक्ष्यति प्रत्यहम नित्यम यज्ञायुतम पुण्यम तीर्थ कोटि समुद्भवम। यह स्कंद पुराण का श्लोक है। इसमें कहा गया है कि कलयुग में जो प्रतिदिन कृष्ण 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 उच्चारण करेगा उसे नित्य 10,000 यज्ञ तथा करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त होगा। वहीं स्कंद पुराण में कहा गया है, तत्र पुत्र गया काशी पुष्करम कुरु जांगलम प्रत्यहम मंदिरे यस्य कृष्ण कृष्णेति कीर्तनम। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स, जिसके घर में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण का कीर्तन होता है वहीं गया, काशी, पुष्कर तीर्थ रहते हैं, आदि तीर्थ रहते हैं। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो पुरुष एक बार नारायण नाम का उच्चारण कर लेता है वह निश्चित ही 300 कल्पों तक गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान कर चुकता है। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह भी कहा गया है कि समस्त यज्ञ, लाखों व्रत, संपूर्ण तीर्थ का स्नान, सब प्रकार के तप, अनशन आदि व्रत, सहस्त्र वेद पाठ, पृथ्वी की 100 परिक्रमा, ये सब भगवान श्री कृष्ण जाप के 16 कला के बराबर भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण नाम जप की 16 कला के बराबर भी नहीं है। तो देखिए, सुनिए भगवान का नाम कितना बड़ा है। राम रामेति 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 च पुनर्जपम स चांडालो अपि पूतात्मा जायते नात्र संशया। कुरुक्षेत्रम तथा काशी गया वै द्वारका तथा सर्वम तीर्थम कृतम तेन नामोच्चारण मात्रता। पद्म पुराण में यह कहा गया है, जिसका अर्थ है राम 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 राम। इस प्रकार बार बार जप करने वाला चांडाल हो तो भी वह पवित्र आत्मा हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसने केवल नाम का उच्चारण करते ही कुरुक्षेत्र, काशी, गया, द्वारका आदि संपूर्ण तीर्थों का सेवन कर लिया है। वहीं पद्म पुराण में कहा गया है कि देवर्षि नारद जी कहते हैं, जिसके नाम का ऐसा महात्म्य है कि उसके सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उनका आश्रय छोड़कर तीर्थ सेवन के लिए पृथ्वी पर भटकने की क्या आवश्यकता है। जिसके मुख पर भगवान का नाम जैसे राम राम आदि का जप होता रहता है वह मुख महान तीर्थ है, वही प्रधान क्षेत्र है तथा वही समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला है। वहीं पद्म पुराण में लिखा है, तन्मुखम परमम तीर्थम यत्रावतम वितन्वती नमो नारायणा येति भाति प्राची सरस्वती। अर्थात जहाँ नमो नारायण रूप का आवर्त का विस्तार करती हुई, अर्थात इन शब्दों को दोहराती हुई प्राची सरस्वती वाणी रूप नदी अर्थात बहती हैं, वह मुख ही परम तीर्थ है। वहीं श्रीमद् भागवत में आया है, देहूति जी कहती हैं, अहो वह चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ है जिसकी जीवा के अग्रभाग पर भगवान का नाम विराजमान है। आपका नाम विराजमान है, आपका अर्थात भगवान श्री कृष्ण का। जो आपका नाम उच्चारण करते हैं उन्हें तप, हवन, तीर्थ, स्नान, सदाचार का पालन, वेद अध्ययन सब कुछ उसने कर लिया, केवल नाम। वहीं नारद महापुराण में आया है, ब्रह्मा जी कहते हैं,
जिसकी जीवा के अग्रभाग पर हरि ये 2 अक्षर विराजमान है, उसे कुरुक्षेत्र, काशी तथा बिरज तीर्थ के सेवन की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार तीर्थों की तुलना में भगवान नाम का महात्म्य सर्वत्र गाया गया है। ऊपर उसमें से कुछ ही श्लोक उद्धृत किए गए हैं। नाम की महिमा अतुलनीय है। विशेषता कलयुग के प्राणियों के लिए तो भगवान नाम ही एकमात्र परम साध्य परम साधन है। जिसने नाम का आश्रय लिया उसके जीवन निश्चय ही सफल हो चुका है। न भगवान नाम को लेने में देश काल का नियम है, न शुद्धि अशुद्धि का नियम है, न अपवित्र पवित्र अवस्था का नियम है। चाहे जहां हो, चाहे जब हो, जैसी परिस्थिति में हो, चलते फिरते, खाते पीते, सोते समय, सब समय भगवान का नाम आप जाप कर सकते हो। नाम कीर्तन करके मनुष्य बाहर भीतर से पवित्र होकर परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। भगवान विष्णु के पार्षद यमदूतों से कहते हैं, बड़े बड़े महात्मा पुरुष यह जानते हैं कि संकेत में, परिहास में, तान अलापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में यदि कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय, सांप के डसते समय, आग में जलते समय, चोट लगते समय विवशता से भगवान का नाम, हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा नाम अब बिना अभ्यास के लेता है, कहकर भगवान के नाम का उच्चारण करता है, वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। श्रीमद् भागवतम में आया है, यमदूतों, जान या अनजान में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजान में ही पी ले तो भी वह अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है। वैसे ही अनजान में उच्चारित करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहेगा, चाहे श्रद्धा हो चाहे ना हो। वहीं भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, राम यह 2 अक्षर का मंत्र जप जाने पर समस्त पापों का नाश करता है। यह नाम चलते बैठते सोते किसी भी समय मनुष्य राम नाम का कीर्तन करता है, जाप करता है, वह यहां कृत कार्य होकर बन जाता है और अंत में भगवान हरि का पार्षद बनता है। स्कंद पुराण में आया है, राम यह मंत्र राज है, यह भय और व्याधि का विनाशक है। उच्चारित होने पर यह 2 अक्षर मंत्रराज पृथ्वी के समस्त कार्यों को सफल करता है। गुणों की खान इस राम नाम का देवता गण भी भली भांति गान करते हैं। अतः हे देवेश्वरी, तुम भी सदा राम नाम कहो। जो राम नाम का जप करता है वह सारे पापों से छूट जाता है। वहीं भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जी से कहते हैं, क्या कहते हैं, जो कृष्ण 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 यूं कहकर मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है, उसे जिस प्रकार कमल जल को भेद कर ऊपर निकल आता है, उसी प्रकार मैं नरक से उसे उबार लेता हूं। जो विनोद से, पाखंड से, मूर्खता से, लोभ से, छल से मेरा भजन करता है, वह मेरा भक्त कभी कष्ट में नहीं पड़ता। मृत्युकाल उपस्थित होने पर जो कृष्ण नाम की रट लगाते हैं, वे यदि पापी भी हों तो भी कभी यमराज का दर्शन नहीं करते। पूर्व अवस्था में किसी ने संपूर्ण पाप किए हों, तथापि यदि वह अनंत काल में श्री कृष्ण का नाम स्मरण कर लेता है तो निश्चित ही मुझे प्राप्त होता है। मृत्यु काल उपस्थित होने पर यदि कोई परमात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार करता है, इस प्रकार विवश होकर भी कहे, तो वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जो श्री कृष्ण का उच्चारण करके प्राण त्याग करता है, उसे प्रेत यम दूर से ही खड़े होकर भगवान धाम में जाते हुए देखते हैं। यदि श्री कृष्ण कृष्ण रटता हुआ कोई शमशान में अथवा रास्ते में भी मर जाता है
तो भी वह भी मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। जो मेरे भक्तों का दर्शन करके कहीं मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मनुष्य मेरा स्मरण किए बिना भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेटा, पाप रूपी प्रज्वलित अग्नि से भय न करो। श्री कृष्ण के नाम रूपी मेघों के जल की बूंदों से उसे सींच कर बुझा दिया जा सकता है। तीखी दाढ़ी वाले कलिकाल रूपी सर्प का क्या भय? श्री कृष्ण नाम रूपी ईंधन से उत्पन्न आग के द्वारा वह जलकर नष्ट हो जाता है। पाप रूपी अग्नि से दग्ध होकर जो सत्कर्म की चेष्टा से शून्य हो गए हैं, ऐसे मनुष्य के लिए श्री कृष्ण नाम के स्मरण के सिवा दूसरा कोई औषधि नहीं है। तो इस प्रकार भगवान का नाम प्रत्येक परिस्थिति में लेना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरि।